हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिससे संबंधित प्रश्न अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता, बी मोहनजोदड़ो सभ्यता, सी लोथल सभ्यता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी सर मोटिल व्हीलर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जो रावी नदी के तट पर है, जिला पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, कालावधि की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए प्राक हड़प्पा अवस्था। प्राक हड़प्पा अवस्था का काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी विकसित हड़प्पा अवस्था। विकसित हड़प्पा अवस्था का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी उत्तर हड़प्पा सभ्यता अवस्था का काल 1900 ईस्वी से 1300 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में इसकी कालावधि की दृष्टि से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, बी मूर्तियों का स्थल, सी चूड़ियों का बाजार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है और इसको मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी सूरकोटदा या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सूरकोटदा। सूरकोटदा से सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले हैं। सूरकोटदा सभ्यता की खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई तथा यह सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से तराजू का पलड़ा तथा कब्रगाह प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी काला रंग, सी लाल रंग या डी कोई भी रंग नहीं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लाल रंग। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का अधिकांशतः प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? ऑप्शन ए चावल और गेहूं, बी जौ एवं गेहूं, सी
सिर्फ जौ या ऑप्शन डी मक्का और गेहूं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जौ एवं गेहूं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? ऑप्शन ए सेल खड़ी से, बी पत्थर से, सी कांस्य से या डी टेराकोटा से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थी, जो गोल तथा चौकोर आकार में होती थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए कांस्य से, बी लोहे से, सी केवल बी या ऑप्शन डी दोनों ए और बी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, केवल बी लोहे से। हड़प्पा के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य तथा ताम्र से हड़प्पा के निवासी परिचित थे, लोहे से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सौराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी राजस्थान में और डी पाकिस्तान में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सौराष्ट्र। रंगपुर सभ्यता सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर सभ्यता के उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। आप रंगपुर से रंगनाथ राव को याद रख सकते हैं। इस सभ्यता की खोज 1953-54 ईस्वी में हुई, जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर रंगपुर की सभ्यता स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हरियाणा में बनावली की सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी मांडा या डी धोलावीरा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, धोलावीरा। सिंधु नदी सभ्यता का नवीनतम स्थल खोजा गया है धोलावीरा। धोलावीरा सभ्यता की खोज 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई। उत्खनन का कार्य 1991-92 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया। धोलावीरा से हमें प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। भारत में धोलावीरा व राखीगढ़ी सबसे बड़े स्थल है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गंगानगर, बी बीकानेर, सी जोधपुर या ऑप्शन डी हनुमानगढ़। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हनुमानगढ़। सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर कालीबंगा को माना गया है तथा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ नगर में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य बीबी लाल तथा बीके थापर के द्वारा किया गया तथा इस सभ्यता की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटें, पक्की मिट्टी का हल तथा अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां भी मिली है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता में किन स्थलों से युग्म समाधियां मिली है? ऑप्शन ए लोथल एवं कालीबंगा से, बी हड़प्पा एवं लोथल से, सी कालीबंगा एवं हड़प्पा से, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लोथल एवं कालीबंगा से हमें युग्म समाधियां मिली है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता में किस स्थान से रंगाई हौज व जल निकासी की सबसे अच्छी प्रणाली मिली है?
ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल। लोथल सभ्यता गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता के उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, जल निकासी की सबसे अच्छी प्रणाली हमें मिली है लोथल सभ्यता से, जबकि बनावली एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से हमें नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है। यहाँ पर नालियाँ नहीं बनी हुई थी, नाली व्यवस्था का बनावली में अभाव पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चहुंदड़ो, डी इनमें से कोई भी नहीं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल। लोथल में सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। समुद्र के द्वारा व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता था। लोथल में डाक यार्ड या पतन नगर तथा बंदरगाह के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण नगर जो गुजरात में खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा या डी चहुंदड़ो। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल। सिंधु घाटी का चौथा महत्वपूर्ण नगर जो गुजरात में खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे पर लोथल की सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक आबादी वाले नगर है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो और लोथल, ऑप्शन सी लोथल और हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा और हड़प्पा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक आबादी वाले नगर है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता से हमें वृहद स्नानागार, अन्नानागार, सूती वस्त्र तथा घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी हलवीर, ऑप्शन डी निम्न में से किसी पर भी नहीं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि सिंधु नदी के लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल जो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा या डी चहुंदड़ो। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आदि इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी कांस्य युगीन सभ्यता, सी सिंधु सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताम्रयुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों को नगर का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 6 स्थलों को, ऑप्शन बी 5 स्थलों को, ऑप्शन सी 10 स्थलों को या ऑप्शन डी 12 स्थलों को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 स्थलों को। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों को नगर का दर्जा दिया गया है? तो 6 स्थलों को। वो 6 स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी तथा लोथल। इन 6 स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता में नगर का दर्जा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 23,
सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग कितने स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है? ऑप्शन ए 1500 स्थानों, बी 1400 स्थानों, सी 1300 स्थानों या ऑप्शन डी 1200 स्थानों। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1400 स्थानों, जिनमें से 925 केंद्र भारत में है। 1400 स्थानों में से 925 केंद्र भारत में है तथा 475 स्थान पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। माप तोल संबंधित खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित है और मापतोल से संबंधित सामग्री हमें लोथल से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में कालीबंगा सभ्यता होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में और डी हरियाणा में। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हमें राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ नगर में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ पर कालीबंगा से काले चावल मतलब जले हुए चावलों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? 1922-23 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 1900 शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? तो हड़प्पा में मातृ देवी तथा पशुपति की आराधना की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31, आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता था? टेराकोटा। आग से पकी हुई मिट्टी को उस समय टेराकोटा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? हड़प्पा वासियों का समाज मातृसत्तात्मक था, जबकि वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 33, मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित थी? मनका निर्माण का कार्य उस समय चहुंदड़ों में किया जाता था और मनका निर्माण की फैक्ट्री चहुंदड़ों में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 34, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो हड़प्पा के समय में शतरंज का खेल प्रचलन में था। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार का क्या था? हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। क्वेश्चन नंबर 36, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान सिंधुकालीन स्थल चहुंदड़ों में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 37, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो हल का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता। हड़प्पावासी फाख्ता को अपना पवित्र पक्षी मानते थे। क्वेश्चन नंबर 39, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है? तो कपास के उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से मिली है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वस्तिक किसकी देन है? स्वस्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस समय कौन सी धातु प्रयोग के प्रमाण है? तो इस समय हड़प्पा सभ्यता में तांबा, टीन तथा कांस्य के धातु मिलने के प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 42, सेंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे?
तो सेंधोवासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हड़प्पा के समय व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी या प्रचलित थी? क्वेश्चन नंबर 44, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता निकास प्रणाली थी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक है। बाकी के प्रश्नों की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आ सकूं।